हेलो बच्चों, गुरुकुल एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं संजीव वर्मा। आप आज आपको क्लास 10th की मैथ के चैप्टर नंबर 1 के बाकी बची सवालों को पढ़ाऊंगा। यह इस चैप्टर का दूसरा भाग है। पहले चैप्टर में मैंने सवाल 1 से 7 तक पढ़ा चुका हूं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 8 है वह है 18 और 117 के एचसीएफ को 18m माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, साथ ही 18 और 117 का एलसीएम ज्ञात करिए। इस तरह के सवालों में आपको यहाँ पर देखो, ये 18m माइनस 117 जो दिखाया गया है एचसीएफ के रूप में। तो सबसे पहले 18 और 117 का हम एचसीएफ निकालेंगे और उसके बाद इसके बराबर हम इसको लिखकर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 18 और 117 का एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे। 18 से भाग देंगे 117 में। तो 18 का आपको टेबल पढ़ना है 117 के पास हो। 18 छक्का 108। तो 18 का टेबल 6 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा 108। जब इसको घटाएंगे तो हो जाएगा आपका 9। ठीक। और 9 से फिर पुनः हम 18 में भाग करेंगे तो 9 दूना 18। तो 18 और 17 का जो एचसीएफ हमें प्राप्त हुआ, 18 तथा 117 का एचसीएफ जो प्राप्त हुआ वो 9। ठीक। तो जो 9 है वो 109 बराबर 18m माइनस 117 के बराबर होगा। तो अब क्या करते हैं, 117 को 75 करेंगे तो ये हो जाएगा 9। इस तरफ माइनस है, 75 करने पर ये प्लस हो जाता है। 9 प्लस 117 बराबर 18m। जब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा ये 126 बराबर 18m। तो अब 18 को हम 75 करेंगे, इस तरफ यहाँ पर गुणा है तो इस तरफ हो जाएगा ये भाग। तो 126 बटा 18 बराबर m। इसको जो भाग करेंगे 18 सत्ते 126, तो m का मान हो गया 7। ठीक। अब आगे कह रहा है 18 और 117 का एलसीएम भी ज्ञात करना है। तो 18 117 का एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 18 और 117 का एलसीएम। तो इसको हम गुणनखंड विधि से सॉल्व करते हैं। तो 2 से 18 कट जाएगा, 2 9 18, 117 नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। अब 2 से कटेंगे नहीं कोई संख्या क्योंकि विषम हो क्या है सब। तो 3 से करेंगे, 3 तरीका 9। क्या ये भी 3 से कटेगा? देखो 7 1 8 8 1 9, जोड़ने पर अगर 9 आ रहा है और 3 से कटेगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 तरीका 9 और 3 9 27। फिर से 3 से कटेगा तो 3 1 3, 3 1 3, 3 तरीका 9। अब ये संख्या 13 से कट जाएगी, 1 और ये 13। तो आगे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 13, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 तिहाई 6, 6 तरीक 18 और 18 गुणे 13। तो 18 और गुणे 13, तो 3 8 24, हासिल 2, 3 कम 3, 3 2 5, 1 8 8 और 1 कम 1, तो हो जाएगा 4, 8 5 13 और ये 2। तो एलसीएम क्या हो जाएगा आप, तो इस संख्या का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 234। ठीक। अगले सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या n 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है। तो कह रहा है 6 की पावर n क्या ये 0 पर समाप्त होती है? 0 पर समाप्त होती है। उसके लिए क्या करेंगे, n का मान हम संख्याओं को ले लेंगे, जैसे 1 2 3 4। ठीक। आगे भी ले सकते हैं। तो n का मान
n का मान क्या रखेंगे, n इक्वल टू n रखने पर, n का मान 1 रखने पर तो क्या होता है 6 की पावर 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ठीक, तो पहला हो गया। दूसरा n इक्वल टू 2 रखने पर तो हो जाएगा आपका 6 की पावर 2 इक्वल टू 6 गुणे 6 इक्वल टू 36। तीसरी देखेंगे हम n बराबर 3 रखने पर तो 6 की पावर 3 बराबर 6 गुणे 6 गुणे 6 तो हो जाएगा 6 3 36 छक्का 216। ठीक, चौथा है आपका, चौथा देखते हैं यहाँ पर n की पावर 4 रखने पर तो 6 की पावर 4 तो 6 गुणे 6 गुणे 6 गुणे 6 बराबर 6 3 36 छक्का 216 और 216 गुणे 6 6 3 36 6 कम 6 6 3 9 6 दूनी 12 तो ये हो जाएगा 1296। तो यहाँ पर ये प्राप्त हो रहा है कि किसी भी संख्या का अगर 6 की पावर हम कोई भी संख्या रखते हैं तो इकाई अंक हमें क्या प्राप्त हो जा रहा है 6 प्राप्त हो रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर बताना होगा कि नहीं 6 का पावर n में n का मान कोई भी संख्या रखने पर उस संख्या का इकाई अंक शून्य नहीं हो। ठीक, अगली सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 9 हो चुका है। अगली सवाल है आपकी, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं, पहली संख्या ये हो गई आपकी, दूसरी संख्या ये। तो इन संख्या को देखते हैं। तो पहला है आपका 7 गुणे 11 गुणे 13 अब प्लस 13। यहाँ पर देखा जाए तो इनमें से क्या मिल रहा है, हमें 13 प्राप्त हो रहा है। तो हम 13 को क्या करेंगे, कैरी कर लेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुणे 11 और यहाँ प्लस 1। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। तो 13 यहाँ पर 11 सत्तर 77 77 1 78 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, तो 13 गुणे 78। आगे देखते हैं, 13 एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ 74 को हम क्या करेंगे, 74 का फैक्टर निकालेंगे। 74 का जो फैक्टर 78 का फैक्टर जब निकालेंगे तो यहाँ देखते हैं 78 का जो फैक्टर निकालेंगे 2 2 3 6 और 2 9 18 फिर 3 तो 13 और 13 से फिर 1। तो देखा जाए इसका फैक्टर क्या हो रहा है, 2 गुणे 3 गुणे 13। और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं होती हैं जिनका गुणनखंड केवल 1 हो, जिनका गुणनखंड क्या हो, 1 या स्वयं वह संख्या। ठीक, तो 1 से अधिक इसका गुणनखंड हो रहा है, 1 से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। दूसरी सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल है आपकी 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। यहाँ पर देखा जाए दोनों से हमें क्या प्राप्त हो रहा है, 5। हम 5 कैरी कर लेंगे तो बचेगा क्या, 7 गुणे 6 गुणे 5
5 नहीं, 5 कैरी हो गया, गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 अब प्लस 1। ठीक, तो आगे देखते हैं। तो 5 इनका गुणा कर लेंगे अब, 2 तिया 6, 6 चौका 24 और 24 गुणे 6 सते 42। यहाँ गुणा कर लेते हैं हम, 24 गुणे 2 तिया 6, 6 चौका 24 गुणे 6 सते 42। ठीक, तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, 4 चौ 16, 4 चौ 16 और 4 दूनी 8 1 9। ठीक, इसको जोड़ लेते हैं, 8 और 6 4 10 और यहाँ पर हो जाएगा 10। फिर से देख लेते हैं, 2 2 चौका 8, 2 दूना 4, 4 चौ 16, 4 दूनी 8 1 9। तो सवाल आगे देखते हैं। तो इन संख्या को गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1008। तो 1008 प्लस 1 तो हो जाएगा बराबर 5 गुणे 1009। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पर अब कह रहा है क्या है, अभाज्य संख्याएं क्यों है ना। तो अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि ये एक से ज्यादा संख्याओं से ये कट रही हैं। एक से ज्यादा संख्याएं कट जाने के कारण ये संख्या क्या है, भाज्य है। एक से ज्यादा संख्या से कटने के कारण यह संख्या भाज्य है। ठीक, अगले सवाल देखते हैं। अगली सवाल है आपका, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 8 मिनट लगते हैं, जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही समय एक ही स्थान चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कह रहा है कि एक मैदान है, वृत्ताकार मैदान है। ठीक ठीक, वे एक ही स्थान से दौड़ते हैं दोनों व्यक्ति, और वे कब पुनः एक मिलेंगे, क्योंकि वो अलग अलग दो पूरा सर्कल को पूरा करने में, मैदान पूरा करने में अलग अलग समय लगा रहे हैं। सोनिया 18 मिनट लगा रही है और अभी 15 मिनट है। इस तरह के सवालों को आप क्या करना है, केवल एलसीएम निकाल करके आप हल कर सकते हैं। तो देखा जाए यहाँ पर जो संख्याएं क्या है, 12 और 18, इनका हम क्या कर निकाले, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, तो 2 से कटेगा, 2 छंग 12, 2 9 18। अभी ये संख्या 2 से कट रही है, तो 2 से कटेंगे, 2 तिहाई 6 और 9 कटेगा नहीं। आगे आगे देखते हैं। अब ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 और 3 से कट गया ये 1। तो इनका गुणनखंड को गुणा कर लेते हैं, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो गुणा कर लेते हैं, 2 दूना 4, 4 तिहाई 12, 12 12 तिहाई 36। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 36। ठीक, तो सोनिया जो 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं, तो 36 मिनट के बाद वे पुनः एक बार फिर उस पथ पर मिलेंगे। तो 36 मिनट के बाद सोनिया व रवि एक स्थान पर पुनः मिलेंगे। ठीक, अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, कह रहा है दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, यहाँ x है और ये y है। तो ये x का जो फैक्टर है, x का जो फैक्टर किया गया वो 3 गुणे क्या 195 है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 195 गुणे 3। ठीक, x बराबर क्या हो जाएगा,
3 पचे 15, 3 9 27, 27 1 28, 3 एकम 3, 3 2 5। ठीक, तो फिर से देख लेते हैं। 3 पचे 15, 3 9 27 1 28, 3 एकम 3, 3 2 5। तो एक्स का मान हमें प्राप्त हो गया। अब वाई को देखते हैं। वाई के फैक्टर के दो तरीके हैं, चाहे यहाँ से आप निकाल सकते हैं 3 इंटू वाई 3 × y इक्वल टू 195, या आपको यहाँ से प्राप्त हो जाएगा y बराबर 5 × 13। तो कहीं से भी निकाल सकते, यहाँ से भी आपको प्राप्त हो सकता है, यहाँ से, दोनों का आंसर आपका सेम रहेगा। तो यहाँ से निकालते हैं तो y बराबर क्या, तो y बराबर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि y का ही फैक्टर है 5 × 13, तो y बराबर हो जाएगा 5 × 13, तो y बराबर हो जाएगा 13 बचे 65। ठीक, तो x का मान आपका 585 और y का मान 65। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 13 × 11 प्लस 11 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 3 भाज्य संख्या है। इसके पहले भी ये सवाल आ चुकी थी, तो उसी तरीके से भी लगेगा। तो पहला क्या है आपका, 7 × 13 × 11 प्लस 11, तो दोनों में हमें 11 प्राप्त, दोनों में 11 मिल रहा है, तो हम 11 कैरी कर लेंगे। तो बचेगा क्या आपका 7 × 13 प्लस 1। ठीक, तो हो जाएगा 11, और यहाँ 13 सते 91, 91 प्लस 1। ठीक, तो हो जाएगा आपका 11 × 92। ठीक, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, भाज्य संख्या क्या है, ऐसी संख्या है जिनका एक से अधिक क्या हो, गुणनखंड हो। ठीक है ना, एक से अधिक गुणनखंड हो, तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका गुणनखंड एक से अधिक है। ठीक, एक से अधिक गुणनखंड होने के कारण ये संख्या क्या है, भाज्य है। एक से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह संख्या भाज्य है। ठीक, अगले सवाल देखते हैं। दूसरी सवाल क्या है आपकी इसी में की, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, अब प्लस क्या है आपका, प्लस 3। अब यहाँ पे हमें 3 प्राप्त हो रहा है, तो 3 को क्या निकालें, बाहर निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1, अब प्लस 1। ठीक, तो हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 7 6 42, यहाँ से देखो 2 2 2 2 चौक 8, 8 पंचे 40, 40 40 × 6 सते 42 प्लस 1। ठीक है ना, आगे देखते हैं। प्लस 1। ठीक, आगे देखते हैं। इनका जब गुणा करेंगे 40 × 42, तो हो जाएगा 0 2 चौक 8, 0 4 चौक 16, तो हो जाएगा 0 8 16 1, अब प्लस 1। फिर ध्यान देख लेते हैं। 40 × 42, 2 0 0 2 चौक 8, 4 0 0 4 चौक 16, तो 1681, अब प्लस 1 हो जाएगा 16 × 16 81। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगर देखा जाए 1681 किसका वर्ग है, ये है 3 × 41 × 41। ठीक, इसमें भी आपको क्या करना है, एक से अधिक क्या रहा, इसमें भी एक से अधिक गुणनखंड होने के कारण, एक से अधिक गुणनखंड होने के कारण यह संख्या
भाज्य है। ठीक, अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल आपके है इस चैप्टर की लास्ट सवाल। नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान ज्ञात करना है। ठीक, तो x के मान, y के मान और z के मान। तो सबसे पहले हम x का मान करते हैं। x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x का ही फैक्टर है ये, तो x बराबर 2 गुणे 3081। तो x का मान हम यहाँ पर होता है, x बराबर हो जाएगा भैया 3381 गुणे 2। x बराबर क्या हो जाएगा आपका, 2 एक कम 2, 2 8 16, 2 3 6 1 7 और 2 3 6। x का मान हमें यहाँ से प्राप्त हो गया। और y को प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं और यहाँ से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो जिस तरीके से चाहो आप सॉल्व कर सकते हो। तो y का मान, y का ही फैक्टर है 7 गुणे 61, 161, क्योंकि y बराबर हो जाएगा 161 गुणे 7। तो y बराबर हो जाएगा आपका 7 कम 7, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 कम 7 4 11। ठीक, 7 कम 7, 7 छंग 42 का 2 हासिल 4, 7 कम 7 4। तो y का मान प्राप्त हो गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, z का मान निकालेंगे। तो 161 का जो फैक्टर है वो 7 गुणे z है ना, तो ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 161 बराबर 7 गुणे z। अब यहाँ पर ये 7 क्या है, गुणा है। इसको जब 75 करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भाग, तो हो जाएगा 161 भागे 7 बराबर z। तो 7 कर दें, 7 दूना 14 और 7 तिरिक 21। तो z का मान हो गया आपका 23। तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में हम फिर से पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।